ध्यान करते वक्त जो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा बाधा पाई जाती है, जो ऑब्स्टिकल साधक के लिए क्रिएट होते हैं, वो मन को नियंत्रित करने से एक जो उसकी बिंदु होती है, उस बिंदु तक पहुंचने में जो आपकी दूरी हो जाती है, वो सिर्फ एक ऑब्स्टिकल उसको बाधा बन जाती है, उसको तोड़ के रख देती है। आप उस बिंदु तक पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन साधक जन सबसे ज़्यादा कंप्लेन जो करते हैं वो ये होते हैं कि ठीक वो पहुंचने वाले होते हैं और मन को नियंत्रण करने से जुड़ी जो बाधा है वो उत्पन्न हो जाती है। अद्वैत ध्यान दर्शन इस चीज को पूरे तरीके से, इस बाधा को नष्ट कर देती है और हर किस्म के ऑब्स्टिकल को खत्म कर देती है, क्योंकि वो अंदर से मैं की भावना को पूर्ण रूप से जो है धीरे धीरे करके खत्म करते जाती है। स्पेशली तब जब आप ध्यान की क्रिया कर रहे हो। एक बार जब आपकी ध्यान की क्रिया हो गई, कॉन्शियस माइंड में मैं वापस से आएगा, परंतु सबकॉन्शियस अवचेतन में वो जो मैं है वो धीरे धीरे इसीलिए घट रहा होगा क्योंकि ध्यान मार्ग से आप बार बार उस चीज को प्रैक्टिस कर रहे होगे। अद्वैत ध्यान की जो टेक्निक है, अद्वैत ध्यान की टेक्निक को फॉलो करने पर आप ये प्राप्त करेंगे कि आपके सबकॉन्शियस लेवल में जो मैं और मैं से जुड़ी जो चीजें हैं, वो भावनाएं पूरे तरीके से एक रूपांतरण होते लगेगी। उसका जो उसमें जो चेंजेस आएंगे वो धीरे धीरे से मैं का परत आपके अंदर से हटाएगा। साधक जन कब गिव अप करने पे ध्यान पे आते हैं? जब उन्हें एक पर्टिकुलर उनकी जो मंशा, जो नियत होती है ध्यान करने की, उससे जुड़ी जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, जब वो पूरी नहीं हो रही होती, अनसर्टेनिटी का जो भाव होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा, ये जो ब्लैंक एक होता है, आगे रास्ते की जो मंजिल है जब वो नजर नहीं आ रही है जो साधक जन को चाहिए, उस स्टेज पे जब आप पहुंचते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है साधक जन मतलब जिसे कहते हैं कि पहुंचने ही वाले हैं और तभी उन्होंने गिव अप कर दिया, ध्यान के अपने मार्ग को साधक जन ने गिव अप कर दिया। उसका कारण होता है अनसर्टेनिटी। जो स्पिरिचुअल इंटेंट जो होता है, उस स्पिरिचुअल इंटेंट को अनसर्टेनिटी ने घेर लिया होता है। ये अनसर्टेनिटी आती कहाँ से है? ये अनसर्टेनिटी अंदर छुपे मैं से आती है। मैं हम सबके अंदर है, मैं हम सबके अंदर होना भी चाहिए, परंतु जब उस मैं की डेफिनेशन सही तरीके से हम समझ ले और वो डेफिनेशन हम सही तरीके से सबकॉन्शियस को समझा ले, तो मैं को सही तरीके से समझ के अंदर में जब वो मैं रहता है तो वो ध्यान पे बांधा नहीं, परंतु वो बाधा को दूर करने का वो जरिया बनता है, वो इंस्ट्रूमेंट बनता है कि आपके ध्यान की अवस्था को और भी ज्यादा वो संकल्प युक्त बना दे, मतलब संकल्प से जोड़ दे आपके ध्यान को। अब अगर आपका कॉन्शियस माइंड जितना भी जोर लगा ले, आप चाहे भी, तो आप ध्यान में ऑब्स्टिकल खुद के लिए ना क्रिएट कर पाएंगे, ना खुद उस ध्यान के लिए ऑब्स्टिकल बन पाएंगे। अब अद्वैत ध्यान दर्शन करवाता क्या है? सबसे पहले अपने अंदर एक इनविजिबल व्हाइट कलर का स्पेस क्रिएट करने में वो हेल्प करता है। व्हाइट कलर का इनविजिबल स्पेस क्या होता है? हमारे अंतर मन में एक स्पेस हम क्रिएट करते हैं जो हमें, जो इल्यूजन की वर्ल्ड है, जो भ्रम की दुनिया है, जो धोखे की दुनिया है, यानी जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो कि हमारा सच है, परंतु ये पार्ट ऑफ द इल्यूजन वर्ल्ड है। तो पार्ट ऑफ द इल्यूजन होने के कारण उसके लिए एक इनविजिबल स्पेस हमारा इंटरनल माइंड तैयार करता है ध्यान के प्रोसेस में। अद्वैत ध्यान मार्गदर्शन से सबसे पहले प्रश्न पूछता है कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस को, मैं कौन हूं? अद्वैत पूछता है मैं कौन हूं, यानी तुम कौन हो? एक सेकंड का या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी कम, जिसे 7 लेवल ऑफ जो सेकंड कहते हैं, उसमें उस अंतरकाल में एक पूरा नंबनेस, जिसे कहते हैं कि पूरे तरीके से वो सुन्न हो जाता है, चुप, बिल्कुल शांत, जिसे एक रॉयल साइलेंस जिसे कहते हैं, बिल्कुल शांत, चुप, स्पीचलेस, वर्डलेस, एक ऐसा प्रश्न जिसका कोई जवाब नहीं है। उसके बाद माइंड, कॉन्शियस माइंड की जो मेमोरी, जिस इंफॉर्मेशन मेमोरी ने स्टोर की है बचपन से लेके अभी तक, जो हमारी मेमोरी है, हम किस घर में बड़े हुए, हमारा क्या नाम रखा गया, हमारे स्कूल, कॉलेज, आइडेंटिटी, सारे एक्सपीरियंसेस से सब इंफॉर्मेशन देती है, ये तुम हो, वो तुम हो, ये तुम हो, वो तुम है, ऐसे करके। परंतु उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स जो होता है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो होता है, वो होता है नंबनेस, स्पीचलेस, कोई आंसर नहीं होता है। क्योंकि आप अंदर को जाएंगे तो आप यही पाएंगे कि मैं कोई नहीं है। मैं वो परम सत्य है जो एक कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक आत्मा
उस परम आत्मा से जुड़ी हुई है। तो पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्सल लेवल में जो कॉन्शियसनेस ऑपरेट कर रही है, कॉस्मिक एनर्जी जिस तरीके से फंक्शन कर रही है, वो ऊपर की शक्ति, वो परमात्मा, वो जिस तरीके से, वो ईश्वर जिस तरीके से इसका संचालन कर रहा होता है, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस की जो फिलॉसफी, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस की साइंस होती है, उस तरीके से वो कॉस्मोलॉजी के जो पावर है उस तरीके से पूरे ब्रह्मांड का वो संचालन कर रही होती है। और उसी लॉ के अनुसार हमारे जो 5 एलिमेंट्स, जो 5 तत्व से हमारा जो शरीर बना है, हमारा शरीर जो मटेरियल वर्ल्ड के अनुकूल रिस्पॉन्स करता है, उसको इस मटेरियल और इल्यूजन वर्ल्ड से भीतर अपने अंदर एक इनविजिबल स्पेस बनाना पड़ता है। और वो स्पेस अद्वैत ध्यान दर्शन की लगातार प्रैक्टिस से वो स्पेस का सृजन होना शुरू होता है। वो स्पेस बढ़ते बढ़ते इतना पक्का वो एक घेरा बन जाता है कि अब इस घेरे के अंदर आपका मटेरियल वर्ल्ड इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, आपकी ध्यान की क्रिया के साथ मटेरियल वर्ल्ड छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। आपको कोई बैड न्यूज़ मिला या कोई गुड न्यूज़ मिले, कोई भी चीज़ आपके स्टेट ऑफ माइंड की जो स्थिरता उस ध्यान में है, उस स्थिरता को वो चीज़ हटा नहीं पाएगा मटेरियल वर्ल्ड। इसके लिए अद्वैत मार्ग की टेक्निक बहुत ज़्यादा काम आती है। श्वास का उपयोग भी आप इसमें कर सकते हैं कि आप ब्रीदिंग टेक्निक के माध्यम से अद्वैत ध्यान की प्रार्थना कर रहे हैं, या आप सिंपल प्राणायाम के माध्यम से भी अद्वैत ध्यान के जो टेक्निक है उसको आप कर सकते हैं। ये मैटर इस वक्त नहीं करता है। मैटर अद्वैत ध्यान जब आप कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा उस वक्त ये कर रहा होता है कि आप मैं वाली जो बात है उस पर कितना फोकस कर रहे हैं। ये जो प्रश्न अपने अंदर है, किस फोर्स से आप उसको छोड़ रहे हैं और किस फोर्स से आपके अंदर से जो प्रतिक्रिया आ रही है, वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के बाद बॉम्बार्ड होने लगेगा आपके मन में आइडियाज का। आपके कॉन्शियस माइंड 1000 जवाब देगी, 1000 अलग अलग जवाब देगी कि वो मैं कौन है। तो तब क्या आप उसको ओवरकम करके मैं की असल परिभाषा को समझ के आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर सक रहे हैं या नहीं? ये है अद्वैत ध्यान मार्ग। और इसको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस का करने पे आप पाएंगे आपके अंदर से जो मैं की परत है वो सबकॉन्शियस में धीरे 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 करके कम होते जा रही है। आप मटेरियल वर्ल्ड में हैं, आप मटेरियल वर्ल्ड को संपूर्ण रूप से उसका भोग कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं। मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी जितनी भी आपकी डे टू डे लाइफ है, ऑफिस है, पैसा कमाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने गेट टुगेदर करना, नॉर्मल एक लाइफ जैसे एक नॉर्मल इंसान की होती है जिसका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, वो सारी चीज़ों को आप भी करेंगे, वो सारी चीज़ों को वो भी करेगा जिसका स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। परंतु वो फ़र्क होगा कि उसके अंदर से मैं नहीं जा रहा है, वो मैं में पूरे तरीके से गुम है, लिप्त है, पूरे तरीके से लॉस्ट है एक इल्यूजन वर्ल्ड में। उसको एक बैड न्यूज़ आएगी तो उसको बिठा के रख देगी, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। एक गुड न्यूज़ आएगी तो वो सब कुछ भुला के ओवर एक्साइटेड होके पूरे तरीके से उसको अपने सर पे सवार कर लेगा और अपना ही नुकसान कर बैठेगा। परंतु वही एक साधक जब यही चीज़ों को अपने आध्यात्मिक दुनिया में पूरे तरीके से इन्वेस्टेड रह के जब एक मटेरियल वर्ल्ड के लाइफ को एंजॉय कर रहा होगा तो उसकी परत सबकॉन्शियस की इतनी पक्की हो चुकी होगी कि वो ऊपरी तौर पे वो मटेरियल वर्ल्ड उसका रहेगा। वो कभी उसके उस अंदर का जो इनविजिबल स्पेस उसने तैयार किया है अपनी कंटिन्यूअस लगातार ध्यान की प्रैक्टिस से, वो स्पेस को वो अटैक नहीं कर पाएगी। इसको कीजिए, इसको करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि इसको करके आप अपने अंदर जो सशक्तिकरण है उसको करने में आप कामयाबी पाएंगे और इसके साथ आपके जीवन में रूपांतरण आएंगे। आपके जीवन में जिस तरीके से जो चेंजेस आएंगे, जिस तरीके की आप स्वयं से ये चीज़ें अनुभव करने पे, एक सुनने पे एक बात होती है, एक हम किसी से सुन रहे हैं, किसी को करते हुए देख रहे हैं, स्वयं अनुभव करना। तो छोटे छोटे अनुभव आपको 15 से 20 दिन में इसके छोटे छोटे अनुभव जो है होते हुए नजर आएंगे। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे आपके हर तरीके से अलग अलग चेंजेस को आप अनुभव करेंगे और सरप्राइज कर देंगे आप खुद को कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ खुद के साथ, मैं भी ऐसा महसूस कर सकता हूँ। आप खुद को सरप्राइज करेंगे या आपके अंदर की इंद्रियाँ होगी जिसका सेल्फ कंट्रोल धीरे धीरे आपके अंदर आ रहा होगा। इसीलिए ये जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है, इसको अनुभव करने के लिए, ध्यान के उस उच्च अवस्था में जाने के लिए अद्वैत ध्यान मार्ग को ज़रूर से ट्राई करें और एक ना क्लियर इंटेंशन बना ले, क्योंकि हर चीज़ जो हमारी नीयत से जुड़ी हुई होती है, नियत किसी चीज़ को करने का जो मोटिव होता है। साधक जन गिव अप क्यों करता है? ठीक तब जब वो पहुंचने वाला होता है, क्योंकि उसने एक अपना इमेज बना लिया होता है कि मैं एक पिक्चर बना लिया होता है एक फिल्म के तरह कि ये होगा तो मैं ये करूँगा तो मुझे उसके बदले में ये मिलेगा। हम साधक जन को, हमें एक चीज़ ना जानना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, जब हम जो चीज़ कर रहे हैं वो अनसर्टेनिटी है, मतलब कि
कोई रास्ता वो है जिसकी मंजिल के बारे में हमें रास्ता ही नहीं पता है, तो मंजिल कहां से पता होगी। तो अनसर्टेनिटी ने स्पिरिचुअल इंटेंट को ओवरकम किया, उस पर हावी किया, और बस बात वहीं खत्म हो गई। साधक ढह गया वहां पे, उसने कहा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं करना, मैं छोड़ दूंगा, जबकि वो पहुंचने वाला है। उसने इतनी मेहनत कर ली, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि उसकी मंजिल अभी जस्ट सामने है। अनसर्टेनिटी से ये अध्यात्म जो है, हमारा अद्वैत ध्यान टेक्निक अध्यात्म की जो है, अनसर्टेनिटी से हमें मुक्ति देता है। क्योंकि जब अंदर आप प्रश्न पूछेंगे और आप पाएंगे कि मैं कुछ है ही नहीं, असली में मैं है ही नहीं, तो जब मैं ही नहीं है तो अनसर्टेनिटी कहां से आएगी। तो जब मैं ही नहीं, अनसर्टेनिटी नहीं आएगी, तो फिर किस चीज को आपको गिरने का डर होगा, क्या पाने की आपकी मंशा होगी। जो आप कर रहे होंगे वो पूर्ण रूप से आपको सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर रहा होगा। यही वो अल्टीमेट ट्रूथ होगा, यही वो अल्टीमेट गाइड होगा, यही वो अल्टीमेट कनेक्ट होगा उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ, उस परम आत्मा के साथ। कीजिए इसको, पूर्ण रूप से स्वयं को रूपांतरण कीजिए, अपने सोचने समझने की शक्ति, अपने अंदर की एबिलिटी को सशक्तिकरण कीजिए। हर तरह से मोहताजी खत्म होगी, क्योंकि एम्पावरमेंट जो होता है ना, सशक्तिकरण जिसे हम कहते हैं, एम्पावरमेंट जब हम सेल्फ को कर देते हैं तो सामने वाले से मोहताजी खत्म। फिर चाहे वो दुनिया हो, फिर चाहे वो दुनिया से जुड़ी कोई भी चीज़ हो, आप उसको एंजॉय कीजिए, आप उस पर निर्भर नहीं करेंगे। निर्भर नहीं, रिलायंस नहीं, डिपेंडेंस नहीं, तो कोई मोहताजी नहीं। एंड वंस आपकी मोहताजी खत्म, तो फिर गुलामी की कोई वजह नहीं बच जाती है, कोई कारण नहीं रह जाता है। मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी। ब्रेक 41 डेज का लाइफ चेंजिंग कोर्स, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। जब मोहताज नहीं तो गुलामी कैसी।